नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 11 की जो आरोह भाग 1 पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 11 जो पद्य से संबंधित है कबीरदास, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये काव्य खंड शुरू होता है। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि कविता क्या है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या कहा है काव्य की रचना प्रक्रिया में कि जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कविक्रम अधूरा है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी को वाराणसी के पास लहरतारा जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? बीजक है, इसी बीजक में साखी, शब्द और रमणी संकलित की गई है। बीजक जो है ये इनके शिष्य धर्मदास द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर मतलब वाणी का तानाशाह किसने कहा है? कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों से देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता कबीरदास जी ने दी है। कबीरदास जी की रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी माने जाते हैं तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। यहाँ कबीरदास जी के जो पद हैं उनमें पहले पद में उन्होंने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में उसको स्वीकारा है, उसकी व्याप्ति चराचर संसार में उन्होंने दिखाई है। चराचर मतलब चर और अचर। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति उन्होंने दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य डंबरों पर प्रहार किया है। साथ ही यह भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। वास्तविक संसार से वे बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। अब हम इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोजख का अर्थ होता है नरक, समाना मतलब व्याप्त, खाक मतलब मिट्टी, कोहरा कुम्हार या कुम्भकार, कोहरा, साना एक साथ मिलाकर, बाढ़ी बढ़ई, अंतरी भीतरी,
स्वरूपय स्वरूप, गर्वाना गर्व करना, निर्भय निर्भय, बौराना बुद्धिभ्रष्ट हो जाना या पागल हो जाना, धावे दौड़ते हैं, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पाखंड करने वाला, स्नाना स्नान करना या नहाना, आत्म स्वयं, पखान ही पत्थर को या पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक मतलब बहुत से, पीर औलिया मतलब धर्मगुरु और संत या फिर ज्ञानी, कराना मतलब कुराना मतलब कुरान शरीफ जो इस्लाम धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है। मुरीद का अर्थ होता है शिष्य, तदबीर का अर्थ होता है उपाय, आसनमारी का अर्थ होता है समाधि या ध्यान मुद्रा में बैठना, डिम्बधरी दम्भ करके या आडंबर करके, गुमाना अहंकार, पीपर पीपल का वृक्ष, पाथर पत्थर, छाप तिलक अनुमाना का अर्थ है मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक धारण करना या लगाना, साखी मतलब साक्षी गवाह, स्वयं अपनी आंखों से देखे तथ्य का वर्णन, कबीर ने अपनी उक्तियों का शीर्षक साखी दिया है, शब्द ही मतलब वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, शब्द पद के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, आत्मवचन भी इसको कहा जाता है, आत्म खबरी मतलब आत्मज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान, रहमाना मतलब रहम करने वाला या दयालु, महिमा गुरु का महात्म्य, शिष्य मतलब शिष्य। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। हम तो एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और जो इस जगत के हर प्राणी के अंदर समाया हुआ है, यानी जगत और ब्रह्मा एक ही है। जो परमात्मा के इस सत्य को नहीं जान पाए हैं और उनको एक नहीं बल्कि दो मानते हैं, वो नरक के भाग्य है। यानी आत्मा व परमात्मा एक ही है और पूरे संसार में एक ही ईश्वर की सत्ता में है। जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं वो नरक के अधिकारी हैं या उनको नरक ही प्राप्त होगा। एक के पवन एक ही पानी, एक के ज्योति समाना, एक के खाक गड्ढे सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ईश्वर है और इस संसार के हर इंसान के भीतर उसी ईश्वर का अंश ज्योति के रूप में समाया हुआ है। मतलब कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी एक ही मिट्टी से अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। सभी मनुष्यों का शरीर पंच तत्व है, मतलब जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ, जो मनुष्यों के मर जाने पर मिट्टी में मिल जाता है। जैसी बाटी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्याप्त धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि लकड़ी के भीतर आग हर वक्त मौजूद रहती है, जो सिर्फ लकड़ी के जलने पर ही दिखाई देती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन उसके भीतर की आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है क्योंकि वह तो नश्वर है, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मा है वो अमर है क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। अर्थात परमात्मा सभी जीवों के अंदर आत्मा के रूप में बसता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भले ही मर जाता है और वो आत्मा के रूप में बसता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय के भीतर वही ईश्वर अनेक रूप में व्याप्त रहता है, उसके भीतर की आग को कोई काट नहीं सकता।
आगे है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति में वो लीन हो गए हैं, उनके प्रेम में वो डूब गए हैं और वो इस सांसारिक मोह को छोड़ चुके हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस संसार के झूठे माया मोह भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित होकर व्यर्थ में अभिमानी हो रहा है, क्योंकि ये सब तो नश्वर है। इसलिए संसार के सभी माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर निर्भय होकर जीवो और प्रभु भक्ति में लीन होकर उसे जानने व समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार कबीर जान चुके हैं कि आत्मा परमात्मा एक है और उसी परमात्मा की संतान है, इसलिए वो सांसारिक माया मोह से दूर होकर और निर्भय होकर एक दीवाने की तरह प्रभु भक्ति में लीन हो चुके हैं। दूसरा पद है कि संतो देखत जग बौराना, सांस कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत लोगों, देखो इस संसार के लोग पागल हो गए हैं, क्योंकि अगर उनके सामने कोई सच्ची बात कहता है तो वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पका नहीं पूछे, उसमें कछु नहीं जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, सुबह उठकर स्नान करते हैं, परंतु वो अपनी आत्मा को मारकर पत्थर यानी मूर्ति की पूजा करते हैं, अर्थात वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पाते और बाह्य आडंबरों का खूब दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी ज्ञान नहीं होता। हमारे अंदर ही परमात्मा समाया है, उसको ही जानना व समझना है, इसका उनको पता ही नहीं होता है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कई मुरीद तदबीर बतावे, उसमें वह जो जाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत से पीर औलिया देखे हैं जो अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन उस पुस्तक में दिए ज्ञान के सच्चे अर्थों को वो आत्मसात भी नहीं कर पाते और अपने शिष्यों को ईश्वर प्राप्ति के तरह तरह के उपाय बताने लगते हैं, जबकि उन्हें खुद भी आत्म तत्व या परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पात्र पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग तो आसन लगाकर साधना में बैठे जाते हैं और अपने आप को ईश्वर के सच्चे भक्त व परम ज्ञानी मानकर अहंकार में डूबे रहते हैं। सही अर्थों में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। जो व्यक्ति पीपल और मूर्ति की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राएं करते हैं मगर उनका मन अहंकार से भरा रहता है, वो इस अहंकार के कारण ये सब बोल जाते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति इन सब बाह्य आडंबरों से नहीं होती, ये सब तो दिखावा मात्र है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग टोपी व माला पहनकर और माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को धर्म का सच्चा अनुयायी कहते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। वो सच्चे अर्थों में धर्म के अनुयायी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने गुरु के दिए हुए सद्वचन भी
भूल गए हैं। उन्हें तो अपनी आत्मा का बोध तक भी नहीं है, यानी वो अपनी आत्मा की आवाज़ तक नहीं सुनते हैं और सही गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति टोपी व माला पहनकर भी सच्चे धर्म के अनुयायी नहीं बन पाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी मोए, मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है और मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्यारा है। दोनों आपस में लड़ कर मर गए, परंतु परमात्मा का सही ज्ञान कोई नहीं जान पाया है। घर घर मंत्र देत फिरत, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ गुरु तो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं और अपने ज्ञान के अहंकार में घर घर जाकर ईश्वर प्राप्ति का मंत्र बताते हैं। ऐसे अज्ञानी व अभिमानी गुरुओं के शिष्य भी अज्ञानी होते हैं। ऐसे गुरु अपने शिष्यों के साथ इस दुनिया रूपी भव सागर में डूब जाते हैं, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और अंत काल में उन्हें पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई शब्द भरम भुलाना, कहते कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे संत जनों, बाहरी आडंबर करने वाले इन लोगों ने ईश्वर के सत्य को भुला दिया है। इन लोगों को कितना भी समझाओ मगर ये लोग मानते ही नहीं है, अर्थात इनको कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। जबकि सत्य तो यह है कि ईश्वर बहुत ही सहजता व सरलता से ही मिले जाते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए किसी बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ये पहला अध्याय जो है पद्य से संबंधित ये समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।